नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, जो काफी लो रिस्क की होते हैं अगर मैं कंपेयर करूँ स्टॉक मार्केट से। देखिए दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड को अगर मैं बता दूं तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट का जरिया माना जाता है। अगर आपको निवेश करना है तो एक ऐसा बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना होगा जो आने वाले दिनों में आपको काफी अच्छे और लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको कमा के दे सके। तो किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने में जितने भी पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उतने सारे पैरामीटर्स मैंने कवर करने का ट्राई किया है। एक डिटेल केस स्टडी में आपके लिए लेके आया हूँ। एक बेस्ट म्यूचुअल फंड मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसके आगे हम ऐसी सीरीज लाने वाले हैं। हर एक कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो बस सारे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने जिस कैटेगरी का फंड सिलेक्ट किया है वो एक मल्टी कैप फंड है। और आप सभी को अगर मैं बता दूं, मल्टी कैप कैटेगरी का फंड मतलब एक ऐसा फंड होता है जिनका एक्सपोजर लार्ज कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी, तीनों कैटेगरी के फंड में होता है। देखिए दोस्तों, ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने में, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर काफी कम हो जाता है। अगर मैं आप सभी को बता दूं, लार्ज कैप कैटेगरी के फंड मतलब बस लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश करना, मिड कैप कैटेगरी के फंड मतलब बस मिड कैप कैटेगरी में निवेश करना। पर अगर मल्टी कैप फंड हम सिलेक्ट करते हैं तो ये एक वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी हमें दिखाई देती है, जिनकी होल्डिंग यहाँ पर तीनों कैटेगरीज मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें दिखाई देती है। और अगर प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, काफी लोगों के सपने होते हैं हमें इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट में भी निवेश करना है, पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसके जरिए हम दोनों मार्केट में निवेश कर सके तो वो उन्हें मिल नहीं पाता। पर आप सभी को अगर मैं बता दूं तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिनकी होल्डिंग यूएस के काफी दिग्गज और वर्ल्ड की काफी दिग्गज कंपनी में हमें दिखाई देती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप सभी को बता दूं तो आप सभी को पता होगा, गूगल जैसी कंपनी, फेसबुक जैसी कंपनी, अमेजोन जैसी कंपनी में इनकी होल्डिंग हमें दिखाई देती है। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हमें नजर आता है, क्योंकि आप इसके जरिए यूएस मार्केट में और इंडियन मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं 65% इन्वेस्टमेंट इन्होंने इंडियन मार्केट में की हुई है और जितना 34% है उतना इन्होंने यूएस मार्केट में निवेश किया है। अगर आप सभी को बता दूं तो 30% इन्होंने लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश किया है। अगर बात करूं मिड कैप की तो देखिए 14% इन्होंने मिड कैप कैटेगरी में निवेश किया है। उसी के साथ अगर बता दूं तो 12% इन्होंने स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश किया है। तो देखिए, यही से हमें पता चलता है ये लार्ज कैप कैटेगरी इनकी सबसे ज्यादा होल्डिंग हमें दिखाई देती है, इसी वजह से ये लो रिस्क है। तो आप सोच रहे होंगे बस 30% इनका एक लार्ज कैप कैटेगरी पोर्टफोलियो हमें दिखाई देता है। तो जी नहीं, जो रिमेनिंग 34% है जिन्होंने यूएस मार्केट में निवेश किया है वो मिला के मतलब 30% और 34% मिला के मतलब 64% होल्डिंग इनकी लार्ज कैप कैटेगरी में हमें दिखाई देती है। इसी वजह से मैंने आपको बोल दिया, इस फंड में हमें काफी लो रिस्क और एक सेफ इन्वेस्टमेंट दिखाई देती है। उसी के साथ अगर मैं बता दूं तो आप अगर 3-4 या उससे ज्यादा साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए सही है, क्योंकि इसके लॉन्ग टाइम रिटर्न काफी अच्छे हैं अगर आप कंपेयर करते हैं 1-2-3 साल के रिटर्न से। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं, जो लोग लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं वही लोग ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी लोग यहां से क्विट करें, स्किप करें तो भी चलेगा। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है होल्डिंग। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया, करीबन 64% होल्डिंग इंक्लूडिंग यूएस मार्केट यहाँ पर हमें लार्ज कैप में दिखाई देती है, मिड कैप 14% और अगर मैं बता दूं तो 13% के करीब हमें स्मॉल कैप कैटेगरी में दिखाई देती है। मतलब देखिए, अगर लार्ज कैप आपको कम रिटर्न्स देते हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप मिलकर आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं और आने वाले दिनों में आपके ऑन एन एवरेज रिटर्न काफी अच्छे हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके टॉप 10 होल्डिंग्स की। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं अमेजॉन कॉर्पोरेशन यूएसए, तो सबसे ज्यादा इन्होंने अमेजॉन में होल्डिंग की है, करीबन 9.5% की। तो आप सभी को जैसे पता होगा, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस, इनकी ये कंपनी मानी जाती है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी इसको मानी जाती है और उसमें सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो होल्डिंग इन्होंने बनाए रखी है। यही से आपको पता चल सकता है दोस्तों, इनका एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव कितना अच्छा और हमें बिजनेस मॉडल कितना अच्छा दिखाई देता है। एक बेस्ट म्यूचुअल फंड इसी वजह से मैंने सिलेक्ट किया है।
सेकेंड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो वो है अल्फाबेट आईएनसी क्लास सी। मुझे नहीं लगता दोस्तों काफी लोगों ने ये नाम सुना होगा, पर अगर मैं आप सभी को बता दूं तो ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। और गूगल आप सभी को पता है दोस्तों एक जाना माना सर्च इंजन है जो मोस्ट पॉपुलर है दोस्तों। और उसकी होल्डिंग कम से कम 9% होल्डिंग इन्होंने गूगल में रखी है। ये एक प्लस पॉइंट मुझे दिखाई देता है। बात करते हैं थर्ड कंपनी की जो है फेसबुक। और आप सभी को पता है दोस्तों फेसबुक एक बेस्ट सोशल प्लेटफॉर्म माना जाता है और उसमें कम से कम 6.2% की होल्डिंग इनकी है दोस्तों। यही से आप पता कर सकते हैं वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में इन्होंने होल्डिंग बनाए रखी है। उसी के साथ अगर बता दें इंडियन मार्केट की तो बजाज ग्रुप की बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में इन्होंने 6% की होल्डिंग की है। उसी के साथ हीरो मोटोकॉर्प, एम्फेसिस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड जैसी दिग्गज कंपनी में इन्होंने निवेश किया है। तो यही से आप पता कर सकते हैं इनकी होल्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है दोस्तों। और आने वाले दिनों में ये कंपनी सेफली हमें अच्छे खासे रिटर्न देने का दम रखती है। तो इसी के साथ अगर मैं बता दूं इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की और इसके नाम की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये मैंने आज सिलेक्ट किया है दोस्तों। इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस अभी करने वाले हैं, इसी वजह से मैं आपको बोलूंगा वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। सभी रेशो का हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आपको निवेश करना है। तो देखिए ऑल टाइम रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो करीबन 14.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स इसने हमें लॉन्ग टर्म में कमा के दिए हैं। तो यही से आप पता कर सकते हो दोस्तों आने वाले दिनों में काफी ज्यादा रिटर्न्स इससे देने का दम ये रखता है। क्योंकि आपको पता है पिछले 6 महीने की और 1 साल की अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन काफी खराब है, मार्केट काफी डाउन आ चुका है और इसके बावजूद भी इसके रिटर्न्स काफी अच्छे हमें लॉन्ग टर्म में दिखाई देते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं ऑन एन एवरेज ये 18 to 20% का रिटर्न्स आपको देने का दम रखता है। देखिए इसके कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 5% रेटिंग इसकी हमें दिखाई देती है। कैटेगरी कंपैरिजन भी मैं आपको बता दूंगा और इसके कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड हमें ये दिखाई देता है। देखिए अगर मैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो करीबन 3000 करोड़ का हमें दिखाई देता है। अगर एनएवी की बात करूं जो है नेट एसेट वैल्यू, तो करीबन 25 के करीब हमें दिखाई देती है। देखिए हर एक कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड मैं आपको आने वाले वीडियोस में लेके आने वाला हूं। ये एक सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं और सारे वीडियोस को पाने के लिए मैं आज भी और अभी भी आपको बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बात करते हैं इसके कैटेगरी कंपैरिजन की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पीयर कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो 5% की रेटिंग्स बस हमें इसी म्यूचुअल फंड में दिखाई देती है। और अगर बाकी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करूं तो सारों की रेटिंग हमें करीबन 4 स्टार हमें दिखाई देती है। देखिए पिछले 1 साल के रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 1% का और 1.5% का निगेटिव रिटर्न्स हमें इतने खराब सिचुएशन के बाद इस फंड ने दिए हैं। वही अगर मैं बात करूं बाकी और अदर्स म्यूचुअल फंड की तो करीबन 20 और 22% के निगेटिव रिटर्न सारों ने हमें दिए हैं। तो सारों के कंपेयर में हमें पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ काफी अच्छा हमें नजर आता है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। इसके बावजूद भी हम काफी रेशो की बात करेंगे और उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर आपको इस फंड में निवेश करना है, अगर लमसम करने हैं या एसआईपी करनी है, तो कम से कम आपको 1000 रुपए का निवेश इसमें करना होगा। आपको अगर एसआईपी स्टार्ट करनी है तो 1000 रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लमसम करना है तो 1000 रुपए से आप इसमें लमसम कर सकते हैं। बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशो की, एग्जिट लोड की और टैक्स की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इससे मतलब 1 साल के बीच में अगर आप पैसा लगा लेते हैं तो करीबन 2% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। वही अगर मैं बात करूं अगर आप 1 साल के बाद और 2 साल के पहले आप अगर पैसा लगा लेते हैं और निकाल भी लेते हैं तो आपको 1% का एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर हम बात करें टैक्स इम्प्लीकेशन की तो जैसे कि आप सभी को पता है अगर आपके रिटर्न्स 1 लाख से ज्यादा हो जाते हैं फाइनेंशियल ईयर में और आप 1 साल के बीच में अगर पैसा रिडीम कर लेते हैं तो करीबन 15% का रिटर्न्स आपको देना पड़ेगा एज अ STCG टैक्स। और अगर आप 1 साल के बाद अगर आपका पैसा रिडीम कर है तो आपको 10% का LTCG टैक्स आपको देना पड़ेगा।
पर देखिए, सभी जितने भी म्यूचुअल फंड मैंने आज तक आपको बताए हैं या आने वाले दिनों में बताऊंगा, तो सारों के लिए ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है, सेबी का रूल है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कोई ये ज़्यादा मैटर करता है म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने में। पर एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं आपको इस पर देखना चाहिए, जो काफ़ी अच्छा मैं मानकर चलता हूं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। अब बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की और कुछ ऐसे रेशियोज की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पी रेशो, अल्फा रेशो, बीटा रेशो किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने में। तो बात करते हैं इसके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप ठीक आज के दिन से अगर एक हफ्ते पहले इसमें पैसा लगाए होते तो कम से कम आपको 2.5% का एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपको मिल गया होता। अगर पिछले एक महीने से अगर मैं बात करूं, मतलब 24 अप्रैल को आपने अगर इसमें पैसा लगाया होता तो करीबन 6% के पास आपको रिटर्न्स मिल गया होगा। देखिए, एक साल में इसके रिटर्न्स हमें निगेटिव दिख रहे हैं, पर उसी के साथ मैंने आपको बोल दिया पिछले साल की सिचुएशन और पिछले 6 महीने की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल और ख़राब हमें दिखाई दी है। इसके बावजूद भी इसके रिटर्न्स काफ़ी कम हमें दिखाई दे रहे हैं अगर हम कंपेयर करें इसके कैटेगरी के कुछ अलग फंड से। तो इसी वजह से मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये म्यूचुअल फंड काफ़ी सही है। अगर मैं आपको बता दूँ इसके 5 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न्स की, तो देखिए करीबन 50% के रिटर्न्स इसने हमें दिए हैं। वही अगर मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात करूँ तो करीबन 153% के बैगर रिटर्न्स इसने हमें कमा के दिए हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके रैंक की विथ कैटेगरी, तो 66 म्यूचुअल फंड इसके हमें दिखाई देते हैं कैटेगरी के, और उसमें बस 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर पे ही ये म्यूचुअल फंड हमें दिखाई देता है। मतलब देखिए, ओवरऑल इसके कैटेगरी का ये एक लीडर म्यूचुअल फंड माना जाता है। अब बात करते हैं इसके रेशो की, तो सबसे पहला रेशो है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो आप सभी को जैसे पता होगा इतने ज़्यादा रिटर्न्स और इतने कम रिटर्न्स ये आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में देने का दम रखता है। मतलब 12.86% का इसमें वोलेटिलिटी हमें दिखने को मिली है, जो काफ़ी ज़्यादा है। पर म्यूचुअल फंड के लिए ये काफ़ी अच्छी बात मैं मानकर चलता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा रिटर्न्स भी देने का ये दम रखती है। बात करते हैं इसके नेक्स्ट रेशो की, जो है बीटा रेशो, जो इंडेक्स के कंपेयर में आपको रिटर्न्स देता है। तो देखिए, इसके करीबन 0.54% का इसका बीटा रेशो मुझे दिखाई देता है, जो इसके कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में ये एक अच्छी बात मैं मानकर चलता हूँ। देखिए, शार्पी रेशो की अगर मैं बात करूँ तो 0.2 का इसका शार्पी रेशो है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं ट्रिनर्स रेशो की, तो 0.05 का ये हमें दिखाई देता है। और अगर मैं अल्फा रेशो की बात करूं तो ये भी हमें करीबन 2.86 का दिखाई देता है। मतलब ऑल रेशो इसके कैटेगरी के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो काफ़ी अच्छे हमें दिखाई देते हैं। देखिए, सभी रेशो के बारे में अगर आपको डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं इन सारे रेशो पर आने वाले दिनों में डिटेल में एनालिसिस आपके लिए लेके आऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यही थी मेरी राय और मेरे एनालिसिस। एक बेस्ट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड मैंने आज आपके लिए सिलेक्ट किया था, जिसका अगर मैं ओवरऑल एक व्यू आपको दे देता हूं तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसकी होल्डिंग हमें यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में भी दिखाई देती है। इसके रेशो काफ़ी अच्छे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इसका काफ़ी अच्छा हमें ऑन एन एवरेज 18 to 20% का ऑल टाइम दिखाई देता है। एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी इसके अच्छे हमें दिखाई देते हैं, जो अदर म्यूचुअल फंड के कंपेयर में काफ़ी कम है। तो देखिए, इसके फंड मैनेजर भी काफ़ी अच्छे हैं, जो फंड को वेल मैनेज यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक बेस्ट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, जो दोस्तों जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। तो देखिए, बिगिनर्स के लिए ये एक म्यूचुअल फंड बेस्ट म्यूचुअल फंड मैं मानकर चलता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं और आप अगर म्यूचुअल फंड में फ्रेशर्स हो, बिगिनर्स हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उस पर जाके अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो बस यही थी मेरी एनालिसिस और मेरी रिसर्च। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।